वेलकम टू एसएचजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको आईटी मेन 2024 8 अप्रैल शिफ्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 11 से आगे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए 11th क्वेश्चन क्या है। द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनसाइड द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 एंड आउटसाइड द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, यानी हमें दोनों का बाउंडेड एरिया निकालना है। एक सर्किल दिया हुआ है, सर्कल का इनसाइड एरिया, तो देखिए सर्किल है ये और एक पैराबोला है। तो इसका जो इनसाइड एरिया है ये जो है ये सर्कल का इनसाइड एरिया कहलाता है, ये वाला पार्ट, और ये पैराबोला का आउटसाइड एरिया कहलाता है। तो पहले हम दोनों कर्व को आपस में सॉल्व करें। अब देखें, पहले यदि हम इसका एक फिगर बना लें तो ये एक सर्कल दिया हुआ है जिसके सेंटर 0 0 है। एक सर्कल दिया हुआ है जिसके सेंटर 0 0 है। ये सर्कल दिया हुआ है, इसका जो रेडियस है ये सेंटर इसके 0 0 हो गए, और इसका जो रेडियस है वो रेडियस हो जाएगा √8 और ये 0। और एक दिया हुआ है पैराबोला, ये एक पैराबोला दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, तो ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे सर्कल के इनसाइड और पैराबोला के आउटसाइड जो पोर्शन दिख रहा है वो ये पोर्शन हमको निकालना है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोल रहा है मतलब सिर्फ ये पॉइंट का एरिया हमको निकालना है। तो पहले हम जरा ये पॉइंट निकाल लें, ये दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यदि हम ये सर्किल को इक्वेशन नंबर 1 मान लें और पैराबोला इक्वेशन नंबर 2 मान लें तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो देखें फ्रॉम 1 and 2 वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स की वैल्यू सर्किल में पुट करें तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल दिया हुआ है 2x इक्वल टू 8। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0। तो ये मिल जाएगा x प्लस 4 और माइनस 2, ये हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो पॉइंट मिल जाएंगे, x इक्वल टू मिल जाएगा 2 और x इक्वल टू मिल जाएगा -4। तो देखें -4 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यदि हम x इक्वल -4 पैराबोला हम पुट कर देंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -8 होगा, और कोई भी स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, मतलब हमें इसको नेगलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास पॉइंट क्या मिला, x इक्वल 2 मिला। तो यदि यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें यहाँ से, तो देखें ये जो है ये पॉइंट यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये पॉइंट मिल जाएगा 2 और 0। तो अब हमें निकालना है ये वाला एरिया। तो ये एरिया हम निकालने के लिए क्या करें, तो देखें हम एरिया अब यहाँ से 0 से 2 तक का टोटल एरिया ले लें, कवर ये बाउंडेड पोर्शन ले लें सर्किल का, और उसमें से हम 0 से 2 पैराबोला के एरिया को माइनस कर दें। तो देखें यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्किल फ्रॉम 0 to 2 माइनस आर्क ऑफ पैराबोला फ्रॉम 0 से 2। तो इसका हम निकालते हैं, लॉन्ग ऑन एक्स एक्सिस दिया है तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 2 y इंटू डी एक्स। तो y हो जाएगा √8 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और माइनस 0 से 2 y इंटू डी एक्स, वाई हो जाएगा √2x इंटू डी एक्स। तो इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये टोटल एरिया से यदि हम ये माइनस कर दें तो ये एरिया आपका आउटसाइड वाला जो सर्कल का इनसाइड है और पैराबोला का आउटसाइड है, ये एरिया निकल आएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ √8 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए। इसका फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। डैट फार्मूला अप्लाई कर दें, ये होता है x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² by 2
साइन इनवर्स x बाई ए। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ये एरिया फार्मूला अप्लाई कर दें। तो देखिए यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स, मतलब ये x बाई 2 है। यहाँ पे आपका आ जाएगा x बाई 2 रूट ऑफ 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, और a यहाँ मिल जाएगा 2 रूट 2। लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से 2, माइनस यहाँ से रूट 2 बाहर कर लें तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2, और लिमिट अप्लाई हो जाएगी 0 से 2। अब लिमिट अप्लाई कर दें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2 बाई 2 रूट ऑफ 8 माइनस 4 प्लस 4 साइन इनवर्स 2 अपॉन 2 रूट 2, और 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, माइनस ये 2 पर चल जाएगा तो आएगा 2 रूट 2 बाई 3, और ये जाएगा 2 की पावर 3 बाई 2, और माइनस 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा ये 2 और 2 तो कैंसिल होगा ये यहाँ पे, तो ये आ गया रूट 4, रूट 4 मतलब हो गया 2 प्लस 4 इंटू ये 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया साइन इनवर्स बाई रूट 2 मतलब हो गया ये पाई बाई 4 माइनस ये हो गया आपका 2 की पावर 3 बाई 2 को ले सकते हैं 2 इंटू रूट 2, तो 2 2 4 और 2 8 बाई 3 हो जाएगा, माइनस 8 बाई 3। तो ये सॉल्व करेंगे तो 4 और 4 भी कैंसिल हो गए यहाँ से, तो ये 2 माइनस 8 बाई 3 करेंगे तो आ जाएगा ये माइनस 2 बाई 3 प्लस पाई। तो इसका जो आंसर होगा ये आंसर हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया पाई माइनस 2 बाई 3 यूनिट्स। देखिए यहाँ पाई माइनस 2 बाई 3 ऑप्शन दिया है, क्या ये दिया हुआ है, 11th का आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12th, if the line segment joining the point 5 and 2a sustained an angle pi by 4 at the origin, then the absolute value of the product of all the possible values of a। यानी यहाँ पे जो आपके पास दिया हुआ है कि लाइन सेगमेंट, देखिए फिगर बना के इसको देखते हैं, तो यहाँ पे जो OA है ये आपके पास ये 5-2 लाइन सेगमेंट हो गई, और ये OB जो हो ये 0.2a, और ये भी दोनों एंगल जो है सबटेंड कर रहे हैं एट ओरिजिन पाई बाई 4। तो पहले हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखें इनके बीच का एंगल दिया हुआ है, तो हमें मालूम है भाई tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, tan थीटा इक्वल टू ये होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 और m2। तो हम क्या करें, दोनों का स्लोप निकाल लें, और स्लोप निकाल के हम यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दें। तो देखिए पहले स्लोप किसका होगा, इसको m1 मान लेते हैं। स्लोप ऑफ OA ये हो जाएगा 2/5, इसको मान लेते हैं m1, और स्लोप ऑफ OB इक्वल टू ये हो जाएगा a/2, ये इसको मान लेते हैं स्लोप m2, और इनके बीच का एंगल कितना दिया है, पाई बाई 4 दिया है, तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 इक्वल टू m1 माइनस m2, तो ये जाएगा 2/5 माइनस a/2 अपॉन 1 प्लस 2/5 इंटू a/2। अब इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा, ये माइनस है तो ये जाएगा 4 माइनस 5a अपॉन tan कैंसिल हो जाएंगे, और tan प्लस 2a ये मोड में है, और tan पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 1। अब यहाँ से तो ये हम मोड हटा के प्लस माइनस लगा लें, पॉसिबिलिटीज बन सकती है, तो 4 माइनस 5a अपॉन 10 प्लस 2a ये इक्वल टू हो जाएगा ये प्लस माइनस 1। तो एक बार ले लें प्लस और एक बार ले लें माइनस, यहाँ पे दिए हम एक बार प्लस ले रहे हैं
तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4 माइनस 5a इक्वल टू 10 प्लस 2a, और यहाँ पे हो जाएगा ये -6 इक्वल टू 7a, और a इक्वल टू आ जाएगा -6/7। तो एक वैल्यू तो पॉसिबल वैल्यू ये मिल गई। दूसरा देखें यहाँ पे, ये हो जाएगा 4 माइनस 5a इक्वल टू -10 माइनस 2a, तो जाएगा 14 इक्वल टू 3a, और a इक्वल टू हो जाएगा 14/3। तो ये दो पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे मिल गई। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -6/7 इंटू 14/3। तो यहाँ पे हो जाएगा ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, यानी हो जाएगा ये -4। एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर 12 का आंसर आएगा 4, डी। क्वेश्चन नंबर 13, लेट वेक्टर ए इक्वल टू 4i माइनस जे प्लस के, वेक्टर बी इक्वल टू 11i माइनस जे प्लस के एंड सी बी एनी वेक्टर सच दैट a plus b cross c equal to c cross minus 2a plus 3b. If 2a plus 3b dot c equal to 1670, then find mod of c square. यानी हमें वेक्टर c निकालना है। तो c में साथ देखिए रिलेशन दिया हुआ है a प्लस बी क्रॉस c इक्वल टू c क्रॉस माइनस 2a प्लस b। तो इसको हम ले सकते हैं यहाँ पे वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्रॉस c, और यहाँ पे इसको हम क्या कर दें, यहाँ पे इसको ले सकते हैं माइनस ऑफ -2a प्लस 3b डॉट c। आपको मालूम है कि a क्रॉस b इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a होता है। यदि उसका सीक्वेंस चेंज करेंगे तो माइनस साइन आपका इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस किया, फिर इसको हम ले सकते हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c प्लस -2a प्लस 3b इंटू वेक्टर c। ये सब वेक्टर्स हैं ये। और यहाँ देखें क्रॉस c ये भी है, क्रॉस c ये है, तो क्रॉस c यहाँ से कॉमन ले लें, तो बन जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस -2a प्लस 3b, और ये हो जाएगा क्रॉस c इक्वल टू 0, और सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा 3b प्लस b हो जाएगा 4b माइनस a वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो क्रॉस, आपको मालूम है कि a क्रॉस b यदि किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, इसका मतलब a और b आपस में पैरेलल हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ भी आपके पास 4b माइनस a वेक्टर एंड वेक्टर c दोनों क्या हो गए, r पैरेलल हो गए। तो जब ये दोनों पैरेलल होंगे तो हम इसमें क्या ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं वेक्टर c इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ 4b माइनस a। अब यहाँ पे हम वेक्टर b और वेक्टर a की वैल्यू पुट कर दें तो ये जाएगा वेक्टर c इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ, तो ये हो जाएगा कितना दिया है वेक्टर b, देखें वेक्टर b दिया हुआ है 11i माइनस जे प्लस के, यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर दें तो जाएगा 44i माइनस 4j प्लस 4k, और माइनस वेक्टर a ये दिया हुआ है, माइनस करेंगे तो 4i, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस j और ये माइनस k। तो यहाँ पे वेक्टर c इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ 40i माइनस 3j, और ये हो जाएगा प्लस 3k। ये मिल गया वेक्टर c मिल गया। अब हमें निकालना है क्या दिया हुआ, देखें ज़रा यहाँ पे आउटपुट में क्या दिया, वेक्टर c तो मिला। अब ये दिया 2a प्लस 3b डॉट c इक्वल टू 1670, इसी को लेके चलते हैं। तो 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर और डॉट c इक्वल टू 1670। तो यहाँ भी देखते हैं क्या हो जाएगा ये, तो 2a प्लस 3b
डॉट सी, सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो सी हो जाएगा ये लैम्डा टाइम्स ऑफ 40i माइनस 3j प्लस 3k इक्वल टू 1670। अब यहाँ पे 2a प्लस 3b की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ 8i माइनस 2j प्लस 2k और प्लस 3 टाइम्स ऑफ b, तो 3 इंटू हो जाएगा ये 11 इंटू 3 जाएगा 33i माइनस 3j प्लस 3k डॉट 40i माइनस 3j प्लस 3k इक्वल टू 1670। तो अब यहाँ पे देखें लैम्डा, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा सॉल्व करेंगे कितना आ गया ये 8i और ये 40 मतलब 8i और 33 मतलब ये हो गया 41i माइनस 5j और प्लस 5k डॉट 40i माइनस 3j प्लस 3k इक्वल टू 1670। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा लैम्डा इंटू 4 इंटू 40, ये 41 ये 41 है, 41 इंटू 40 हो जाएगा 1640 प्लस 15 प्लस 15 इक्वल टू 1670। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा 16, ये भी हो जाएगा देखो 1670 ये भी हो गया इक्वल टू 1670। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू आ गया 1। अब लैम्डा इक्वल टू 1 आया तो हम वेक्टर सी क्या था, यहाँ पे ये वेक्टर सी हमने निकाला था लैम्डा 40i माइनस 3j प्लस 3k, यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 1 पुट कर दें तो वेक्टर सी हो जाएगा ये 40i माइनस 3j प्लस 3k। तो यहाँ पे मॉड ऑफ सी ये हो जाएगा रूट ऑफ 1600 प्लस 9 प्लस 9, तो मॉड ऑफ सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1618। तो इसका जो आंसर है ये आंसर आएगा 1618। देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आएगा 1618, मतलब 16 का आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9ax स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर एक्स प्लस 1 वेयर a greater than 0 है लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू अल्फा एंड लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, देन अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यानी हमें ये फंक्शन का निकालना है कहाँ पे मिनिमा है कहाँ पे मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। तो पहले हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दें तो इसका एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 6x, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 18ax प्लस 12a स्क्वायर। अब आपको मालूम है कि फॉर मिनिमा और मैक्सिमा के लिए हमें पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ेंगे और क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें पहले एफ डैश एक्स को 0 करना पड़ेगा, उससे हम निकालेंगे इसके रूट्स जो क्रिटिकल पॉइंट कहलाएंगे। तो क्या होगा 6x स्क्वायर माइनस 18ax प्लस 12a स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से सबको 6 से कैंसिल कर दें तो 6x स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे, अब इसको 0 करें तो यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर दिया जाए तो x स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे, इसको ले सकते हैं हम x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस ax प्लस 2a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो जाएगा x माइनस 2a माइनस a, x माइनस 2a इक्वल टू 0, यानी इसके फैक्टर होगा x इक्वल टू आ गया a और x इक्वल टू आ गया 2a। अब देखिए ये दोनों पॉइंट मिल गए तो हम यहाँ पे हम लगाते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव रूल।
फर्स्ट डेरिवेटिव रूल क्या बोल रहा है कि यदि a ग्रेटर देन 0 है तो a पहले a जो होगा वो 2a से लेस होगा, तो a और 2a। तो यहाँ पे हम लगा दें साइन स्कीम 1 2 और 3, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। हमें मालूम है जब भी कोई डेरिवेटिव चेंजेस हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव में तो वो होता है मैक्सिमा, और नेगेटिव से पॉजिटिव में जब चेंजेस हो रहा है डेरिवेटिव तो वो पॉइंट होता है मिनिमा। तो यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव एट एस इक्वल टू ए। तो क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू ए इज लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। ये इसका मतलब मैक्सिमा क्या बोला है, वो अल्फ़ा बोला, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे जो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, कहाँ पे, एट x इक्वल टू 2a में। देखिए यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है 2 में, और यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव में आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 2a इज़ लोकल मिनिमा, ये हो जाएगा लोकल मिनिमा हो जाएगा। और इसको बोला अल्फ़ा स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू बन गया, ये 2a बन गया। अब बोला है कि इसके रूट्स क्या होंगे। अब यहाँ पे क्या बोला है, ये बोला अल्फ़ा एंड अल्फ़ा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो यदि यहाँ पे देखें आप कि यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू ए मिला और अल्फ़ा इक्वल टू 2a मिला, तो यदि अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पुट कर दें कि अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 2a और ए इक्वल टू क्या पुट कर दें यहाँ पे अल्फ़ा, तो हो जाएगा अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा इक्वल टू 0 और अल्फ़ा इक्वल टू 2, मतलब इसके जो रूट्स हैं वो 2 ये मिल गए आपको 0। अब 0 यहाँ तो पुट नहीं कर सकते क्योंकि अब यदि हम अल्फ़ा 0 करेंगे तो a 0 हो जाएगा यहाँ पे, और a 0 होगा तो यहाँ पे दिया हुआ है कि a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो हमें इसको नेगलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लेते हैं यहाँ पे यानी अल्फ़ा इक्वल 2 लेके चलते हैं। यदि अल्फ़ा इक्वल 2 लेंगे तो जो रूट्स आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 2 और एक हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर मतलब 4। तो रूट्स क्या मिल गए, रूट्स हो गए 2 और 4। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जिसके रूट्स 2 और 4 हैं, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो देखें ज़रा, ये आपका एक आंसर होगा जिसके रूट्स अल्फ़ा और अल्फ़ा स्क्वायर हैं, या 2 और 4 हैं। तो देखें यहाँ पे ये आपका दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल 0। तो 14 का आंसर ए होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, देयर आर 3 bags x, y and z. Bag x contain 5 1 rupee coin and 4 5 rupee coins. Bag y contains 4 1 rupee coins and 5 5 rupee coins. And bag z contains 3 1 rupee coins and 6 5 rupees coins. A bag is selected at random and a coin is drawn from it. At random is found to be 1 rupee coin. Then the probability that it comes from y. यानी बेस्ड फ्रॉम बेस क्वेश्चन है। तो देखें पहले क्या क्या दिया है यहाँ पे, एक्स वाई जेड 3 बैग्स हैं। बैग एक्स में 5 1 रुपी कॉइन है और 4 5 रुपी कॉइन है। यहाँ पे 4 1 रुपी कॉइन है और 5 5 रुपी कॉइन है। यहाँ 3 1 रुपी कॉइन है और 6 5 रुपी कॉइन है। अब हमें यहाँ से एक बैग से हमें एक 1 रुपी कॉइन निकालना है। अब वो 1 रुपी कॉइन जो है वो वाई से होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि पहले हम मान लें कि भाई एक इवेंट मान लें ई इवेंट क्या मान लें कि ड्रॉन कॉइन इज 1 रुपी कॉइन, ये हमने मान लिया। यानी हमें 1 रुपी वाला कॉइन लेना है, ये वाला कॉइन लेना है। अब यदि ये वाला कॉइन लेकिन कहाँ से लेना है, हमें लेना है बैग वाई से। तो इसमें हम बेस फ्रॉम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई अपॉन ई इक्वल टू, ये हो जाएगा पहले बैग वाई चूज़ करके
वहाँ से हम एक 1 रुपी कॉइन निकालें तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन वाई अपॉन सैम्पल स्पेस में सब जाएंगे। अब पी एक्स को हम सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ से हम निकालेंगे तो पी ई अपॉन एक्स प्लस पी वाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन वाई प्लस पी जेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन जेड। अब मतलब इसका ये हुआ कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, अब यहाँ पे जो आपके पास 3 बैग हैं तो पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी जेड, तो एक बैग 3 में से कोई एक बैग चूज़ करने प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये 1/3 हो जाएगी। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एक्स का मतलब क्या होगा कि टेकिंग 1 रुपी कॉइन फ्रॉम बैग एक्स, तो एक्स से यदि हम 1 रुपी कॉइन लाएंगे तो भाई टोटल कितने 1 रुपी कॉइन है, यहाँ पे 5 हैं और टोटल सैम्पल स्पेस टोटल बॉल कितने हैं 9 है, तो यदि हम एक बॉल यहाँ से लेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/9, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/9। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन वाई का मतलब हो गया टेकिंग 1 रुपी कॉइन फ्रॉम बैग वाई। अब देखें वाई में कितने 1 रुपी कॉइन है, 4 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये टोटल सैम्पल स्पेस यहाँ भी 9, टोटल बॉल 9 है तो 4/9 और पी ई अपॉन जेड, यानी हम अब क्या ले लें, टेकिंग 1 रुपी कॉइन फ्रॉम बैग जेड। तो देखिए ज़रा जेड में टोटल कितनी बॉल्स, टोटल 9 बॉल्स हैं, उसमें 3 जो है वो 1 रुपी कॉइन है, सॉरी कॉइन बॉल नहीं कॉइन है, तो 1 रुपी कॉइन कितने 3 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जाएगी 3/9। अब ये वैल्यू को हम इस फार्मूले में पुट कर दें तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई अपॉन ई इक्वल टू, तो पहली प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी वाई मतलब 1/3 इंटू 4/9 अपॉन यहाँ कितना होगा 1/3 इंटू 5/9 प्लस 1/3 इंटू 4/9 प्लस 1/3 इंटू 3/9। तो यहाँ तो ये 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर तो 4/9 है, नीचे एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, तो ये जाएगा 5 + 4 + 3/9, तो 9 और 9 भी कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 4/12, मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 1/3, इसका आंसर 1/3 होगा। क्वेश्चन 15 का आंसर 1/3। क्वेश्चन नंबर 16, लेट इंटीग्रल अल्फा टू log 4 base e dx अपॉन रूट ऑफ ई एक्स माइनस 1 इक्वल टू π/6 एंड ई अल्फ़ा एंड ई माइनस अल्फ़ा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यानी हमारे पास एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है, हमें पहले इसका अल्फ़ा निकालना है, फिर उसमें ई अल्फ़ा और ई माइनस अल्फ़ा को रूट्स लेके इक्वेशन बनाने हैं। तो देखो डायरेक्ट पहले इसको हम इंटीग्रेट करें तो ये दिया है dx अपॉन रूट ऑफ ई एक्स माइनस 1, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ई एक्स माइनस 1 इक्वल टू t², तो यहाँ पे हो जाएगा ये ई एक्स डी एक्स इक्वल टू ये होगा 2t dt, और ई एक्स को यहाँ ले आए हम तो क्या बन जाएगा ये, और यहाँ से ये हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू 2t dt अपॉन ई एक्स। अब ई एक्स को भी हम कन्वर्ट कर दें t में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे ई एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 1 + t², तो यहाँ पुट कर दें इसको, तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ये 2t dt अपॉन ये होगा 1 + t²। तो देखो यहाँ पुट करें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रल, अभी हम x ही मानते हैं भाई अल्फ़ा को, x इक्वल टू अल्फ़ा और x इक्वल टू log 4 base e, तो ये हो जाएगा 2t अपॉन 1 + t², और यहाँ पे हो जाएगा ये इंटू रूट ऑफ t² मतलब हो जाएगा t और ये dt, यहाँ से t और t होगा कैंसिल आउट,
तो यहाँ हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x इक्वल टू अल्फ़ा और x इक्वल टू लॉग 4 बेस ई। हम लिमिट चेंज नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट x की वैल्यू ही रख रहे हैं और 2 यहाँ आ जाएगा और ये हो गया dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा tan वर्स, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, ये हो जाएगा tan वर्स t और यहाँ पे लगाएंगे लिमिट, तो भी तो x ही है, ये x इक्वल टू अल्फ़ा और x इक्वल टू लॉग 4 बेस ई। अब हम t की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे t क्या हुआ है, t हुआ रूट ऑफ ई एक्स माइनस 1, तो हो जाएगा i इक्वल टू ट्वाइस ऑफ tan वर्स रूट ऑफ ई एक्स माइनस 1 और लिमिट क्या है अल्फ़ा और यहाँ पे हो जाएगा लॉग 4 बेस ई। अब यहाँ लिमिट अप्लाई कर दें, हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ tan वर्स रूट ऑफ ई लॉग 4 बेस ई माइनस 1 माइनस tan वर्स रूट ऑफ ई अल्फ़ा माइनस 1 और ये इक्वल टू कितना दिया हुआ, फिर ये दिया हुआ इक्वल टू π/6 दिया है। अब यहाँ से हम अल्फ़ा निकालेंगे तो ई लॉग 4 हो जाएगा, ये 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, तो ट्वाइस ऑफ tan वर्स रूट 3 माइनस tan इनवर्स रूट ऑफ ई अल्फ़ा माइनस 1, ये इक्वल दिया है π/6, तो π/6 को यहाँ ले आएंगे तो हो जाएगा ये π/12 और tan वर्स रूट 3 हो जाएगा π/3 माइनस tan इनवर्स रूट ऑफ ई अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा π/12। अब π/3 माइनस π/12 करेंगे तो आएगा π/4, तो यहाँ हो जाएगा tan वर्स रूट ऑफ ई अल्फ़ा माइनस 1, ये इक्वल टू हो जाएगा π/4, तो हो जाएगा रूट ऑफ ई अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू tan π/4 हो जाएगा 1 और ई अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मिल गया ई अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई यहाँ पे 2। तो जब ई अल्फ़ा 2 है तो ई माइनस अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा ये 1/2। तो देखें ई अल्फ़ा और ई माइनस अल्फ़ा निकल गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ई अल्फ़ा एंड ई माइनस अल्फ़ा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो हम देखें कि ई अल्फ़ा और ई माइनस अल्फ़ा रूट्स हैं, तो क्या इक्वेशन बन जाएगा ये, जिसके रूट्स ई अल्फ़ा और ई माइनस अल्फ़ा को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बुज रूट्स आर ई अल्फ़ा एंड ई माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ई अल्फ़ा प्लस ई माइनस अल्फ़ा प्लस ई अल्फ़ा इंटू ई माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दोनों का सम करेंगे 2 प्लस 1/2 प्लस अभी तो 1 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो ये हो गया 5/2, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये कितना बनेगा भाई, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखें ये दिया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल 0, मतलब 16 का आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 17, लेट एफ एक्स इक्वल टू माइनस ए इफ माइनस ए लेस इक्वल टू एक्स लेस इक्वल 0 एंड एक्स प्लस ए इफ 0 लेस देन एक्स लेस इक्वल टू ए वेयर ए ग्रेटर देन 0 एंड जी एक्स इक्वल टू एफ मॉड एक्स माइनस मॉड एफ एक्स बाई 2। दो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है एफ एक्स और जी एक्स, और जी एक्स की रेंज दिया हुआ है -a2 -a2a, डोमेन रेंज दोनों सेम है। अब बताना है कि जी एक्स जो है वो 1 1 ऑन 2 बोथ 1 1 ऑन 2 1 1 और ऑन 2, ये हमको चेक करना है। तो देखें पहले फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, पहले हम निकालते हैं इनसाइड मोड, यानी एफ ऑफ मॉड एक्स। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम क्या पुट कर दें, मोड लगा दें। तो ये तो माइनस ए ही दिया हुआ है यहाँ पे, माइनस ए इफ माइनस ए लेस इक्वल टू मॉड एक्स लेस देन 0 और
इक्वल टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा मॉड ऑफ x प्लस ए इफ़ 0 लेस देन मॉड x लेस देन इक्वल टू ए। अब यहाँ देखें, पहले इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, यदि करें यहाँ पे तो ये मॉड x लेस देन इक्वल टू ए तो पॉसिबल, लेस देन इक्वल 0 तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, x लेस देन 0 के लिए, x इक्वल टू 0 के लिए पॉसिबल है। बस ये सिर्फ किसके लिए पॉसिबल होगा, x इक्वल 0 के लिए पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे f ऑफ इनसाइड मॉड इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस ए इफ़ x इक्वल टू 0। अब इस पार्ट में देखें, यहाँ पे मॉड x लेस देन इक्वल टू ए दिया है। तो मॉड x लेस देन इक्वल टू ए दिया है, इसका मतलब होता है कि यदि मॉड x ए से लेस देन इक्वल है तो इसका मतलब होता है माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए। तो ये माइनस ए और ए के बीच में होगा, और माइनस ए और ए के बीच में x है तो इसके लिए मोड दिया हुआ है। हम इसको फिर ब्रेक कर दें, यानी ये मोड जब ये यहाँ पे माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 0 होगा तो ये x, तो ये मोड क्या हो जाएगा, ये मोड हो जाएगा नेगेटिव। तो ये होगा माइनस एक्स प्लस ए, और 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन ए है तो यहाँ पे ये मोड जो हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब ये होगा x प्लस ए हो जाएगा। तो देखें ये पूरा फंक्शन जो है वो ये डिफाइन हो गया। तो f ऑफ इनसाइड मोड को हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेकिंग पॉइंट आएगा। क्या क्या आ गया यहाँ पे, x इक्वल 0 के लिए माइनस ए से 0 के लिए माइनस एक्स प्लस ए, और 0 लेस देन ए के लिए x प्लस ए। अब हम करेंगे आउटसाइड मोड। अब देखिए यहाँ पे जब ये आउटसाइड मोड होगा, मॉड ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अब ये फंक्शन में लग जाएगा पूरा। तो माइनस ए का मोड इफ़ माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 0, और दूसरा ये मॉड ऑफ एक्स प्लस ए इफ़ 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू ए। अब यहाँ फिर देखें हम, तो ये माइनस ए लेस देन इक्वल मतलब मॉड ऑफ, ये मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, अब इसको हम सॉल्व करें तो माइनस ऑफ ए का मोड का मतलब हो गया ए। कब, इफ़ माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 0, और ये दिया हुआ है 0 से ए के बीच में। तो 0 से ए के बीच में तो मॉड ऑफ एक्स प्लस ए पॉजिटिव होता है, मतलब इसका मॉड का मतलब नहीं है, दैट हम एक्स प्लस ए ले सकते हैं, एक्स प्लस ए इफ 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू ए। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, ये मिल गया। अब यहाँ पे आपके पास f इनसाइड मोड भी आ गया और आउटसाइड मोड भी आ गया। अब दोनों को हमको ऐड करना है, क्योंकि जो gx है वो पूछ रहा है, gx क्या है, f ऑफ मॉड x माइनस f मॉड एफ एक्स बाई 2। तो देखें ज़रा इन पे इंटरवल क्या क्या बनेगा। एक इंटरवल तो दिख रहा है माइनस ए लेस इक्वल टू एक्स लेस देन 0, तो इसमें क्या होगा, ये इसमें तो ये a है, और इसमें क्या है, ये माइनस एक्स प्लस ए, मतलब ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस ए और माइनस ए बाई 2, मतलब ये मिल जाएगा आपको, ये हो जाएगा माइनस एक्स बाई 2 मिल जाएगा ये इसके लिए। फिर हम लेंगे दूसरा x इक्वल 0 के लिए ले लें। अब x इक्वल 0 के लिए देखें, यहाँ पे x इक्वल 0 के लिए तो a ही होगा, और यहाँ पे x इक्वल 0 के लिए माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे हम माइनस निकाल रहे हैं भाई, ये है ना, तब ये माइनस हुआ तब ये, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल 0 में ये सिर्फ आएगा माइनस ए। और देखें फिर अगला इंटरवल बनेगा 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू ए। तो यहाँ पे x प्लस ए है 0 टू ए के बीच में, और यहाँ पे क्या है x प्लस ए। दोनों को यदि हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा। तो देखो ये फंक्शन आपके पास मिला, gx इक्वल टू मिल गया माइनस एक्स बाई 2 माइनस ए टू 0 माइनस ए एक्स इक्वल 0, और 0 वैन 0 और 2a। अब इसका हम बना लें ग्राफ। तो देखें जब इसका ग्राफ बनाते हैं कैसा ग्राफ बनेगा इसका। ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया 0 0। अब यहाँ पे इंटर में दिया हुआ पहले
0 to a, तो 0 है, इसको हम a मान लेते हैं, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो गया। हम 0 to a में क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ 0 आपका ओपन इंटरवल है, ये ओपन है। फिर ये जब x = 0 है तो ये हो गया -a, माइनस यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा -a। और यहाँ पे बोल रहा है 0 to a के बीच में 0 आ गया, और -a to 0 के बीच में ये -x/2 मतलब ये आपके पास ये लाइन बन जाएगी -a/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास आएगा -a, और यहाँ पे हो जाएगा, पुट करेंगे क्योंकि ये क्या है, ये है y = -x/2, तो ये हो जाएगा a/2 हो जाएगा ये, और यहाँ पे a है। अब यहाँ पे आप देखते हैं, मतलब पूरा जो ग्राफ बना वो क्या ग्राफ बन गया, एक पार्ट ये बना और एक पार्ट ये बन गया, और ये पॉइंट ये आ गया, ये क्लोज्ड। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है कि नहीं है। तो 1 1 तो है नहीं, क्योंकि भाई आप देख रहे हैं 0 to a में सभी के लिए y = 0 ही आ रहा है, मतलब ये डायरेक्ट दिख रहा है कि ये 1 1 नहीं है, मतलब दैट इज़ नॉट 1 1, यानी ये 1 1 तो नहीं होगा। अब हम चेक करें ऑन टू के लिए चेक करते हैं कि यहाँ पे आपकी रेंज जो है वो रेंज दिया हुआ है -a से a दिया है, और यहाँ पे यदि इस ग्राफ से देखें, क्योंकि ग्राफ ये gx का है, तो इसका जो रेंज आ रही है वो आ रही है 0 से a आ रही है, 0 से a/2 आ रही है। इसकी रेंज कितनी आ रही है, इसकी जो रेंज है ये आ रही है 0 से a/2, और जो कि इक्वल नहीं है किसके, -a और a की इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है, तो ये फंक्शन जो ना 1 1 है ना ऑन टू है। तो देखिए जरा ऑप्शन क्या होगा इसका, से नाइदर 1 1 और ऑन टू, बस 17 का आंसर 1 होगा। ये gx अच्छे समझ लेना भाई, यहाँ पे माइनस से कैसे आया है, ये आया है माइनस से -a/2 करेंगे तब ये आएगा -a। क्वेश्चन नंबर 18, लेट सेट a = 2 3 6 8 9 11, सेट b = 1 4 5 10 15, लेट r विद रिलेशन ऑन a क्रॉस b, ऑर्डर्ड पेयर a और b में डिफाइन बाय ab r c d if and only if 3ad - 7bc is an even integer, then relation r is रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिकल और ट्रांजिटिव आपको चेक करना है, और इक्विवेलेंस चेक करना है। इक्विवेलेंस क्या होता है, यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिकल है और ट्रांजिटिव भी है तो वो इक्विवेलेंस हो जाएगा। और तो हम यहाँ पे देखते हैं भाई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब हो जाएगा, यानी हम देख सकते हैं यहाँ पे ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए, देखें यहाँ पे, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा इफ ए अपने आर से रिलेशन हो जाए, ए आर ए, वेर ए बिलोंग्स टू ए, ये हो गया रिफ्लेक्सिव के लिए। सिमेट्रिकल के लिए हम होगा हमारे पास, यदि ए आर बी है तो बी आर ए बी होगा, यदि ए आर बी है, ए बी से रिलेटेड है तो बी बी ए से रिलेटेड होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए इस सेट में। और यदि हम ट्रांजिटिव चेक करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए यदि ए बी से रिलेट होगा और बी यदि सी से रिलेट होगा, तो हमको दिखाना पड़ेगा कि यदि ए रिलेट होगा सी से फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए के लिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये ट्रांजिटिव बन जाएगा। यानी हमको ये चीज़ें आपको दिखाना पड़ेगा रिलेशन में। तो देखें पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, और रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है ये कि अब यहाँ देखें ए बी आर सी डी = 3ad - 7bc है, तो हम लेके चलते हैं ए बी रिलेटिव टू ए बी, यही पढ़ा हुआ है भाई, अपने आप से जैसा होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 3ad, मतलब फर्स्ट और लास्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा 3ab - 7
बी, तो ये कितना आ रहा है, ये इक्वल टू आ रहा है -4 AB आ रहा है। तो ए और बी दोनों इंटीजर हैं, तो -4 AB भी एक इंटीजर होगा, यानी और ये 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपका इवन हो जाएगा। तो ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव तो है, सो R इज रिफ्लेक्सिव। ये हमने डिफाइन किया, तो ये -4 AB आ रहा है। ए और बी दोनों इंटीजर हैं, तो दोनों का पॉजिटिव भी इंटीजर होगा, नेगेटिव हो तो भी इंटीजर होगा, लेकिन यहाँ पे 4 का मल्टीपल है तो ये इवन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे दिया हुआ है कि 3AD - 7BC एन इवन इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पूछा है, वो पूछ रहा है इवन इंटीजर, तो ये एक इवन इंटीजर होगा। अब दूसरा हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम क्या लेंगे, ए और बी का रिलेशन लेंगे, ए बी ले लें और एक ले लें CD। सिमेट्रिक के लिए यहाँ पे हम रिलेशन लेते हैं ए बी रिलेटेड टू CD। अब इसको हम दिखा देंगे CD रिलेटेड टू ए बी, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो इसको हम पहले देखें डिफाइन क्या किया हुआ है, ये हुआ 3, क्या होता है ये 3AD मतलब फर्स्ट और लास्ट, तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट लास्ट मतलब हो जाएगा 3AD - 7BC। अब ये तुम देख रहे हो कि 3AD - 7BC, तो ये तो इवन तो है, ये आपका ये इवन, यहाँ पे ये इवन तो है, लेकिन इसको हम और फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, ये तो इवन हो गया। अब यदि यहाँ पे हम देखेंगे CD रिलेटेड टू AB, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा अब 3BC - 7AD। अब देखें यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं +4AD, इसको हम और 4BC +4BC, ये हम ऐड, क्योंकि आपके मालूम है जब कोई ये इवन है तो सम ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन होता है। अब यहाँ पे 7BC लाना है, हमारे पास 3BC था, हमने इसमें 4BC ऐड कर दिया, और देखें यहाँ पे 3AD है तो -7AD में हमने 4AD ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, ये बन गया 7BC - 3AD। तो 7BC - 3AD ये जो है ये बिलोंग्स टू इवन है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हैंस 3BC - 7AD बिलोंग्स टू इवन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिलेशन, ये रिलेशन है R इज, ये सिमेट्रिकल भी होगा, यानी रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए, तो फॉर ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए हम कुछ नंबर्स, क्योंकि जो नंबर दिया है A क्रॉस B के प्रोडक्ट यहाँ पे हम बनाएंगे A क्रॉस B, इसमें कुछ सेट लेके चलते हैं। तो हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे 2 5 एक सेट लेते हैं, 2 5, दूसरा लेते हैं 6 और 8, और तीसरा लेके चल रहे हैं 9 और 4। तो देखें ज़रा, पहले हम निकालते हैं 2 5 रिलेशन विथ 6 8। तो डिफाइन क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा 3AD, यानी 3 2 × 8 - 7BC 5 × 6। तो ये कितना आ रहा है, देखो ये आपका दोनों का जो डिफरेंस है ये आपका आ गया, ये इवन आ गया, बिलोंग्स टू इवन हो रहा है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो पूरा इवन हो गया, ये तो सही है। अब देखें 6 8 रिलेटेड टू 9 4, यहाँ देखें ये हो जाएगा 3AD, यानी 3 6 × 4 - 7 × 8 × 9। ये भी आप देख रहे हैं, ये भी क्या हो गया, ये भी इवन हो गया, ये भी इवन लग रहा है। अब यदि मान लो बात AC और
2,5 और 9,4 का रिलेशन भी इवन हो जाए तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं 2,5 का हम देखते हैं रिलेशन विथ 9 और 4, क्योंकि 2,5 का 6,8 के साथ रिलेशन आ रहा है, 6,8 का 9,4 के साथ रिलेशन आ रहा है। अब यदि 2,5 का 9,4 के साथ रिलेशन आ गया तो हम बोलेंगे कि ट्रांजिटिव होगा। तो क्या हो जाएगा 3AD, 3 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 5 इंटू 9। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 24 और माइनस हो जाएगा 295। यानी देख रहा है ये जो है ये इवन नहीं है। तो ये जब इवन नहीं है इसका मतलब R इज नॉट ट्रांजिटिव, यानी ये ट्रांजिटिव नहीं है। यानी ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिकल है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखिए ज़रा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिकल, ये गलत हो जाएगा। ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिकल गलत हो जाएगा। सिमेट्रिकल एंड रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिकल बट नॉट ट्रांजिटिव, हाँ ये सही होगा। तो 18 का आंसर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 19, फॉर AB ग्रेटर देन 0 लेट fx इक्वल टू tan a प्लस 1x प्लस b tan x अपॉन x when x लेस देन 0, 3 when x इक्वल 0 एंड रूट ऑफ ax प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस रूट ax अपॉन b रूट ax रूट x when x ग्रेटर देन 0, b ए कंटिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल 0 देन b अपॉन a। तो देखें ये जो फंक्शन है ये फंक्शन दिया हुआ है, कंटिन्यूस दिया हुआ है। कहाँ पे x इक्वल टू 0 में। तो जब कोई फंक्शन कंटिन्यूस होगा इसका मतलब उसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट फॉर 0, यानी लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx, और ये इक्वल टू हो जाएगा आपका वेल डिफाइंड। तो यहाँ देख रहे हैं लेस देन 0 मतलब ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये हो गया वेल डिफाइंड, और ग्रेटर देन 0 मतलब ये हो जाएगा राइट हैंड लिमिट। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें पहले हम लेके चलते हैं लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट fx इक्वल टू f0। तो कितना दिया fx, ये दिया है लिमिट x टेंस टू 0, fx दिया हुआ 10 a प्लस 1x प्लस b 10x अपॉन x दिया है। तो हम इसको अपॉन x कर लेते हैं यहाँ पे, और ये अपॉन x कर लेते हैं। और ये देखें आप, ये इक्वल टू कितना दिया है, इक्वल टू f0 दिया हुआ 3। अब देखें यहाँ पे हमें मालूम है कि लिमिट x टेंस टू 0 10 ax अपॉन ax इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि 0/0 फॉर्म में है ये। तब ये इक्वल टू जब 1 होगा, यानी जो कॉफिशेंट ऑफ x है यहाँ पे a+1 है, तो यहाँ पे a+1 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे a+1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। उससे क्या हो जाएगा, ये उससे ये जो वैल्यू देख रहे हैं लिमिट के साथ ये इक्वल टू हो जाएगी 1, और यहाँ पे 10x अपॉन x भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ बचेगा आपका a+1 और प्लस b इक्वल टू 3, यानी यहाँ इक्वेशन मिल गया a प्लस b इक्वल टू 2। ये पहला इक्वेशन हो गया ये। अब दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए हम लेते हैं राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वेल डिफाइन कर दें। तो राइट हैंड लिमिट दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0, राइट हैंड लिमिट 0 पॉजिटिव रूट ऑफ ax प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन माइनस रूट ऑफ ax अपॉन b रूट a इंटू x रूट x। ये भी 0/0 फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसका रेशनलाइजेशन न्यूमरेटर का। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ ax प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस रूट ऑफ ax अपॉन रूट ऑफ ax प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस रूट ऑफ ax। तो यहाँ देख रहे हैं a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्म है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें यहाँ पे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ बन जाएगा लिमिट
x टेंस टू 0, पॉजिटिव मतलब ये आप सॉल्विंग राइट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये होगा ए एक्स, रूट हट जाएगा, ए एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए रूट ए एक्स का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा ए एक्स अपॉन डिनोमीटर एज इट इज, तो बी रूट ए एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस रूट ऑफ ए एक्स। अब यहाँ पे ये ए एक्स और ए एक्स दोनों कैंसिल आउट होगा, ये जब कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे क्या बच रहा है, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ बचा बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपॉन, और देखें यहाँ पे बी रूट ए और x इंटू रूट एक्स। अब देखें ऊपर एक्स स्क्वायर दिया है, नीचे भी हम एक्स स्क्वायर लें तभी वो 0/0 फॉर्म से हटेगा, तो ये ब्रैकेट से हम रूट एक्स कॉमन ले लेते हैं। यदि यहाँ से हम रूट एक्स कॉमन लें ब्रैकेट से, तो यहाँ बच जाएगा आपका, ये हो जाएगा रूट ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर एक्स और प्लस ये हो जाएगा रूट ऑफ ए। अब यहाँ देखें ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा हो गया एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल। अब ये 0/0 फॉर्म में नहीं है, हम यहाँ लिमिट अप्लाई कर दें, और ये इक्वल टू क्या चल रहा है, अब यहाँ पे ये इक्वल टू, क्योंकि ये भी राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वेल डिफाइन होगा, तो वेल डिफाइन है f0, और ये इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 3 दिया है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 3। अब यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन बी इंटू रूट ए, और यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट ए प्लस 0, और यहाँ पे हो जाएगा 0। यहाँ पे भी ये रूट ए है, तो रूट ए इंटू यहाँ पे एक्स यहाँ से बाहर निकल गया है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी रूट ए हो जाएगा, यहाँ भी रूट ए हो जाएगा, ये यानी रूट ए और रूट ए हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू दिया है 3, तो ये हो जाएगा एक बी कैंसिल होगा, तो यहाँ आ गया बी अपॉन रूट ए इंटू 2 रूट ए इक्वल टू 3, तो ये हो गया b अपॉन ए इक्वल टू 6, यानी इसकी जो वैल्यू b अपॉन ए की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो b अपॉन ए इक्वल टू आया 6, या 19 का आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 20, इफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x क्यूब पावर 10 इक्वल टू 105, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब हमें कोफिशिएंट ऑफ x को 0 करना पड़ेगा। तो देखें पहले इसका जो जनरल टर्म होता है ये हो जाएगा जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की पावर n, ये इक्वल टू हो जाएगा n कॉम्बिनेशन r x रेज़ टू पावर n माइनस r एंड a पावर r, ये एक्सपेंशन है x प्लस ए पावर n का। अब देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम पहले अरेंज करेंगे, और कांस्टेंट टर्म के लिए इंडिपेंडेंट फ्रॉम x का मतलब होगा कि कोफिशिएंट ऑफ x को हमें 0 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 10 कॉम्बिनेशन r, x के प्लेस में दिया हुआ है रूट ए एक्स स्क्वायर पावर 10 माइनस r, और a के प्लेस में दिया है 1 अपॉन 2x क्यूब पावर r। अब इसको अरेंज कर लें, तो ये हो जाएगा 10 कॉम्बिनेशन r, a की पावर इसको ले सकते हैं हम 10 माइनस r बाई 2, और ये हो जाएगा x पावर 20 माइनस 2r, 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर r, और ये हो जाएगा x पावर माइनस 3r। इसको और अरेंज कर लें, तो यहाँ पे हो गया 10 कॉम्बिनेशन r, 1/2 कांस्टेंट टर्म रेज़ टू पावर r, a की पावर इसको ले सकते हैं 5 माइनस r बाई 2, और ये हो जाएगा x पावर 20 माइनस 2r और माइनस 3r, मतलब ये हो जाएगा माइनस 5r।
अब यहाँ पे बोल रहा है कि टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स, तो टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स ओनली व्हेन द पावर ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे 20 माइनस 5r इक्वल टू 0, तो यहाँ पे r इक्वल टू हो जाएगा ये 4। अब ये कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखें, इंडिपेंडेंट टर्म क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पे हम r इक्वल टू यहाँ पे पुट कर दें एक्स एक्सपेंशन में, तो जाएगा 10 कॉम्बिनेशन r इक्वल टू 4, 1/2 रेज़ टू पावर 4, a की पावर ये हो जाएगा 5 माइनस 4/2 मतलब 2, 5 माइनस 2 हो जाएगा 3, और ये इक्वल टू दिया हुआ कांस्टेंट टर्म इक्वल टू दिया हुआ है ये 105, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10CR 1/16 a³ इक्वल टू 105। इसको सॉल्व करें तो ये होगा 10 फैक्टोरियल अपॉन ये r के प्लेस में हमने 4 पुट किया हुआ है, ये 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल इंटू a³ इक्वल टू 16 इंटू 105। तो यहाँ पे करेंगे तो आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 4 फैक्टोरियल हो जाएगा ये 24, a³ इक्वल टू 116 इंटू 105। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा a³ इक्वल टू आ जाएगा ये 8, यानी a इक्वल टू हो जाएगा 2। जब a 2 है तो यहाँ पे क्या पूछा है, a² पूछा है, तो a² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे a², तो a² हो जाएगा 4, यानी 20 का आंसर 1 होगा। ओके, थैंक यू।